ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के की खबरों से रूबरू करवाते हैं और आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और ये बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं लाजपत के पास, जो हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। लाजपत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्का हलचल में। क्या कुछ अहम रहने वाला है आज सोनीपत में? है जहां हरियाणा का सबसे बड़ा शहर इसको कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर और यूपी के नजदीक जिला सोनीपत है और लगातार मिशन 2024 जो चुनाव है उस पर लोगों की चर्चाएं दिखाई दे रही है। और राजनीतिक जो गलियारे में है, वो जो राजनीतिक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है उसको गर्मा गर्मी से देखा जा सकता है। मौसम में भी लगातार करवट बदलते हुआ नजर आ रहा है। जैसे मौसम कई बार दिन में गर्म होता है, सुबह शाम ठंड होती है, तो राजनीति भी गर्म है, मौसम भी गर्म है। तो लगातार जो लोगों की एक खींचातानी दिखाई दे रही है वो भी दिखाई दे रही है और लगातार मौसम की वजह से भी लोगों की तबीयत जो है वो भी बिगड़ रही है। लगातार जो है सोनीपत को बड़ा इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर शिक्षा का हब सबसे बड़ा है, फैक्ट्री एरिया सबसे बड़ा है, दिल्ली एनसीआर नजदीक है, यूपी नजदीक है, काफी बड़े बड़े रोड है, विकास काफी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, रोटी के लिए मजदूर और मजदूर है, फैक्ट्री में अपनी यहाँ पर बात करें तो फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए है, शिक्षा की बात करें तो देश विदेशों से, अलग अलग देशों से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ की जो राजनीति है वो पूरे देश में गूंजती है, पूरे भारत में गूंजती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो 2024 जो चुनाव है जो काफी बड़ा चुनाव है और काफी मंथन है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटीज भी काफी बड़ी है, गांव के आंचल भी काफी हैं। तो जो सोसाइटीज है उनमें अलग रुझान दिखता है, गांव का अलग दिखाई देता है, जो अलग अलग राज्य के लोग हैं वो अलग से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तिकोना जो है वो चुनाव दिखाई देता है। चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है सभी राजनीतिक लोगों का भी आना जाना लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं वो गांव की गलियों में जा रहे हैं, जहां पर सोसाइटीज हैं या अलग अलग राज्य के लोग हैं। अभी उनसे मुलाकात शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। तो काफी जो मिशन 2024 की बात करें तो राय विधानसभा क्षेत्र के 24 जैसे ऐसे चेहरे हैं, जो 24 लोग हैं जो लोगों के बीच घूम रहे हैं। देखना ये होगा कि किस पार्टी से किसको टिकट मिलती है, किसका चेहरा बोलता है, क्योंकि अभी लुभाने का समय है, लोगों को लुभाने का प्रयास जारी है। लगातार देखना ये होगा कि आखिर किस पार्टी की तरफ लोग घूमते हैं, क्योंकि नियत और नीति तो भी देखते हैं। क्योंकि 10 साल का जो शासन और प्रशासन मौजूदा सरकार का है, और जो अगर अतीत में जाए कांग्रेस का भी 10 साल का शासन और प्रशासन देखा था, तो सत्ता को अल्टा पलटी जो होनी है वो जनता के बीच में रहती है। तो काफी बड़ी जो चर्चाएं हैं वो लोगों के अंदर दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरपंच है वो एक जो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, राइट टू पोल जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उस पर भी कहीं ना कहीं धरना चल रहा है। तो उसको भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक काफी बड़ी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी जो है हरियाणा में सबसे ऊपर है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो कौशल रोजगार जो खोला है उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की कास्ट की हुई है। कब तक उनको रोजगार मिलेगा, कब तक वो अपने रोजगार के लिए जा पाएंगे, तो हरियाणा सरकार को समय रहते सोचना चाहिए। और जो बीपीएल कार्ड है, जो परिवार पहचान पत्र है, उस पर भी लोगों की कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। लोग जो है पहचान पत्र के लिए लगातार भटक रहे हैं, लोग काफी बड़े परेशान है, क्योंकि जैसे सरकार की नीति और नियत आती है तो उस पर लोगों की कहीं ना कहीं जो मन है वो कहीं ना कहीं रुकता है और थमता है और भागता है। क्योंकि जिस लोगों के काम हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उस स्टैंड पर रुक जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को धक्के ज्यादा खाने होते हैं, जिनको परेशानी ज्यादा होती है, उनको भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। अगर सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर जो मजदूर है अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के, जिनके परिवार पहचान पत्र बनने हैं, उनके काफी यहाँ पर बन चुके हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो गांव के आंचल के लोग हैं, उनके नहीं बन पा रहे, वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो अलग अलग जो राज्य के लोग जो मजदूर हैं उनको भी राशन में जहां पर जो रहता है उसको वहीं पर मिलेगा। लेकिन काफी बड़ी चर्चा है, लोगों के अंदर एक मंथन चला हुआ है। तो 2024 का जो मंथन है उस पर काफी चर्चाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार काफी लंबे समय से अपना चिंतन और मंथन में लगी हुई है। लेकिन लोग जो है वो भी चिंतन मंथन में लगे हुए हैं।
लोग जो है वो अपने जो पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि मौजूदा सरकार जो है वो लगातार बैठ के लगातार कर रही है। बड़े जो चेहरे हैं जो जिनसे कभी लोग मिले नहीं, उन चेहरों को अब कहीं ना कहीं सरकार आगे लाकर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो खुद इस बात को लेकर परेशान है, चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों को काम नहीं हुए वो कहीं ना कहीं इस बात से काफी बड़े परेशान रहते हैं कि आखिर किस तरफ जाया जाए, किस स्टैंड पर जाया जाए, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिलेगी वो भी चेहरे बोलेंगे और कहीं ना कहीं सरकार से काफी लोग परेशान होंगे, तो उस पर भी काफी मंथन देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया लाजपत, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो हल्का हलचल में आप सोनीपत हलके के हलचल के बारे में जाने कि सोनीपत हलके में इस समय क्या चल रहा है, जिले में क्या चल रहा है। राई हलका है, सोनीपत एक अहम हिस्सा है हरियाणा का, और आपको बता दें कि यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करती है, और जो तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं हलके में और जिले में, उन सब के बारे में आपने जाना। तो हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।